पहुँचे। जैसा कि हमारे बड़े भाई संजय ठाकुर साहब ने बताया, और यह है कि आज बुलाने का जो मकसद है वो मकसद भी उन्होंने बताया, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 35 सालों में जिस तरह से बिहार वासियों की स्थिति रही वो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी भली भांति जानते हैं, काफ़ी सीनियर पत्रकार लोग हैं, आप लोग काफ़ी दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। 15 साल जो लालू यादव की सरकार रही वो सरकार कैसी रही, क्या डेवलपमेंट किया, क्या लोगों के उत्थान के लिए काम किया, वो आप लोग सब लोग जानते हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग उस जो 15 साल की शासन रही उसको जंगल राज के नाम से, गुंडा राज के नाम से जाना गया। और अब ऐसा है कि अब जो नीतीश कुमार की सरकार 2005 से बनी और वो सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में गई और अधिकारियों ने कलम लगा के लूटना शुरू किया। इसी क्रम में आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस गए हुए संडे से पहले संडे में वो बिहार शरीफ गए और बिहार शरीफ में जाके उन्होंने प्रेस वार्ता किया। और प्रेस वार्ता में उनको कई लोगों ने कहा कि बिहार शरीफ में बहुत काम हुआ है, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा में बहुत काम हुआ है। फिर वहीं पे उन्होंने घोषणा किया कि हमारे जन स्वराज पार्टी का एक मुख्य अभियान 11 मई से कल्याण बिघा से, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा से शुरू होगा। और देखते हैं कि भाई बिहार शरीफ में कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या काम हुआ है, उसका भी जायजा हम लोग को लेना चाहिए। 11 मई को आदरणीय प्रशांत किशोर जी कल्याण बिघा, हेलो माइक ठीक करिए उधर से, कल्याण बिघा 11 मई को कल्याण बिघा आदरणीय नीतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ जाएंगे और वहाँ उनके गांव में घूम घूम कर पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 अक्टूबर 2023 में इन्होंने जातीय जनगणना को ये किया, तो जातीय जनगणना लाई गई और 7 नवंबर 2023 को 2023 में वो सभा पटल पे रखा गया और 24 नवंबर को आदरणीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि तकरीबन पूरे जातीय जनगणना में जो निकल के आई वो ये बात निकल के आई कि 49 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जो हमारे बिहार की ये थी डेवलपमेंट का ये था, उसमें सब लोग 49 लाख परिवार छूट गए हैं। ऐसे लोगों को 2-2 लाख रुपया देकर उनको अपने स्वरोजगार का सर्जन करने का एक माध्यम बनाया जाएगा। मैं जानना 94 लाख लोग थे और मैं आपको बता दूं कि 2 लाख रुपया हमारे हिसाब से किसी को नहीं मिला। मैं खगड़िया गया था, बेगूसराय गया, अभी मैं कई जिलों में गया, मैंने इतने लोगों से सभा किया, पूछा, बोला किसी को कुछ नहीं मिला है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 तारीख को जाएंगे और वहाँ उनके कल्याण बिघा गांव में जाकर वहाँ भी ये पता करने का कोशिश करेंगे कि 2 लाख रुपया मिला है या नहीं। 15 लाख रुपया जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि सबको मिल जाएगा और वो एक सिर्फ और सिर्फ जुमला था, क्या यह भी जुमला तो नहीं बन के रह जाएगा। दूसरा ये है कि जातीय जनगणना आने के बाद वो ये तय किए थे कि भाई ऐसे 39 लाख परिवार हैं जिनको 1,20,000 रुपया घर बन 1,20,000 रुपया 34 लाख परिवार को दिया जाएगा घर बनाने के लिए। क्या वो दिया गया या ये भी अमली जामा पहनाया या गया या नहीं गया, दिया गया कि नहीं गया, इसका भी पता करने आदरणीय प्रशांत जी 11 मई को वहाँ जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये कहा गया था जातीय जनगणना के बाद कि भाई 3 डिसमिल जो गरीब गुरबा लोग हैं, आप गरीब गुरबा लोग हैं जो महादलित हैं, दलित हैं, जिनके
10 से 15 साल दलित और महादलित के बल पे उनके वोट से सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 3 डिसमिल ऐसे लोगों को ज़मीन मिला या नहीं मिला, ये पता करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई को वहाँ कल्याण बिघा नीतीश कुमार जी के गांव जाएंगे और वहीं से पूरे बिहार में 1 करोड़ हस्ताक्षर करके ये हम लोग जुलाई के, अभी हमको लगता है कि 11 जुलाई का डेट शायद फिक्स होने वाला है, हम लोग वहाँ जाएंगे, राज्यपाल साहब के यहाँ जाएंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये इसीलिए आपको बुलाया गया। अब हमारी निधि जी हैं, वो भी आप